हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। साइंस में फिफ्थ क्लास के साइंस में पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक पढ़ चुका है एडेप्टेशन ऑफ बॉडी कवरिंग। एडेप्टेशन का मतलब समझा चुके थे। एडेप्टेशन क्या होता है? ऐसा लक्षण जो जीवों में पाया जाता है कहीं भी रहने के लिए, अनुकूल रहने के लिए। जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं ये एडेप्टेशन ऑफ बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग के अनुसार एडेप्टेशन कैसा होता है, इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स थे जो आप लोगों को हम डीपली बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अब आपका नेक्स्ट है फॉर ब्रीथिंग, एडेप्टेशन फॉर ब्रीथिंग। सांस लेना क्या है, आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ये। ब्रीथिंग मीन्स होता है सांस लेना। हम लोग सांस कैसे लेते हैं? तो हम लोग जो है लंग से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, वो लंग से जाता है। तो हम लोग कौन से गैस लेते हैं, कौन से गैस छोड़ते हैं, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। ऑल एनिमल ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग जानते हैं सभी जानवर, सभी जीव जो है क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सांस हम लोग सांस अंदर जो लेते हैं नाक के द्वारा, उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, और मुंह से जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया आप लोग खुद में करके देख सकते हैं। नाक से हवा को अंदर खींचते हैं और मुंह से बाहर करते हैं, तो ये ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बट द मेथड्स ऑफ ब्रीथिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल। लेकिन कई सारे और भी जानवर हैं, कोई और भी जीव हैं जो अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर बताए आपको तो मछली, फिश को देख लीजिए। आप लोग पढ़े हैं कि मछली जो है वो गिल्स के द्वारा सांस लेती है। ये गिल्स क्या होता है? गलफड़ा जिसको बोलते हैं। मछली को आप लोग देखे होंगे, फिश को, तो साइड से उसका क्या होता है, कटा हुआ रहता है, जिससे कि वो पानी के अंदर सांस ले सकती है आराम से। हम लोगों को अगर पानी के अंदर छोड़ दिया जाए तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, लेकिन मछलियां जो है वो पानी के अंदर सांस ले लेती है। तो आज जो है लंग्स क्या होता है? फेफड़ा, जो यहाँ पे होता है फेफड़ा। हम लोग नाक से सांस लेते हैं, नाक और मुंह से, और फेफड़ा जो है मेन पार्ट होता है सांस लेने का। आप लोगों ने देखा भी होगा पिक्चर में, आप लोग देख सकते हैं। इसमें है रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिया हुआ है कि लंग्स का मेन पार्ट जो है, जैसे नेजल कैविटी दिया हुआ है, और सब पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। ऐसे तो हम आपको जैसे पिक्चर बना करके भी बता सकते थे, लेकिन हम नहीं बनाए हैं, आप लोगों को बताएंगे। बुक से जब वीडियो बनाएंगे तो आपको उसमें बताएंगे। तो आप लोगों को सिर्फ हम आज पॉइंट समझा रहे हैं कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं और मछलियां कैसे सांस लेती है। गिल्स से। स्पेरिकल्स के द्वारा कौन सांस लेता है? जितने भी इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे मच्छर, ग्रासहॉपर्स और सब चीजें आप देखते हैं, तो वो किससे लेते हैं? तो स्पेरिकल्स। ये स्पेरिकल्स कहाँ होता है? तो उनके पूरे बॉडी में, बॉडी के ऊपर, बॉडी का मतलब जो छोटे छोटे होते हैं माइक्रोस्कोपिक होल होते हैं, जैसे हम लोग के शरीर के ऊपर भी होते हैं, जिससे हम लोग के शरीर से क्या होता है, पसीना निकलता है, हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो वैसे ही इंसेक्ट्स के भी शरीर में होता है, जिसको स्पेरिकल्स कहते हैं। वो उनकी मदद से सांस लेते हैं और वो जीवित रहते हैं। स्किन से कौन कौन सांस लेता है? अमीबा आप लोग देखे हैं? नहीं देखे होंगे। अमीबा, जैसे आप लोग कहीं बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो ग्रीन फंगस हो जाते हैं, तो वो सब हुआ आपका अमीबा। पानी में होता है, ये पानी में उत्पन्न होता है, जो कि बहुत दिन हम पानी, गंदे पानी में, तो ये सब जो है स्किन से लेते हैं। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामेसियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या हुआ कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वैसे तो हम आपको बताया कि जिस यहाँ पे पानी गिरता है ग्रीन होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं फंगस ही है, या अमीबा, मतलब जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। दही में भी ये रहता है, आपको ऑर्गेनिज्म रहता है कोई अमीबा सब, तो उसको क्या करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी स्किन की मदद से सांस लेते हैं। तो अब है नेक्स्ट है आपका
एडेप्टेशन फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के अनुसार से एडेप्टेशन होता है। क्या टेरेस्टेरियल एनिमल क्या होता है, और फिर रेप्टाइल्स क्या होते हैं। टेरेस्टेरियल एनिमल हुआ जो जमीन पे चलते हैं, जंगल में रहते हैं, इन सब जैसे आप जो पैरों की मदद से, पैर की मदद से चलते हैं, जैसे गाय हुआ, हम लोग खुद चलते हैं तो हम लोग क्या हो गया, टेरेस्टेरियल एनिमल हो गए। फिर रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स क्या होता है, तो जो मतलब जिनका शरीर जो है वो पैर की मदद से नहीं बल्कि वो रेंगते हैं, उनका शरीर, वो अपने शरीर को, जैसे हम लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर हम लोग का उठा हुआ रहता है, तो उनका शरीर जो है जमीन में सटा हुआ ही रहता है, वो रेंगते हैं। तो वो रेप्टाइल्स में, जैसे आप लोग स्नेक क्या, स्नेक तो चलता नहीं है। आप लोग देख लीजिए क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को देखे होंगे तो उनको पैर होता है, लेकिन वो क्या है, उनका शरीर पूरा वो घसीट के चलते हैं। तो रेप्टाइल्स हुआ, या आप लोग टर्टवाइज देख लीजिए तो ये भी क्या है, ये चल नहीं पाता है, ये भी घसीटता रेंगता है। फिर है लिजार्ड है, इसका शरीर कहीं ना कहीं टच रहता है जमीन के साथ। फिर क्या एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल क्या, वैसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं, पानी में रहते हैं, वैसे पानी के अंदर, पानी में रहते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए टर्टल है, फ्रॉग है, पेंगुइन्स है, फिश है, पिक्चर दिया हुआ आप लोगों की बुक में, आप लोग देखिएगा। ये सब क्या है, एक्वेटिक एनिमल है। एरियल एनिमल, एरियल एनिमल क्या होते हैं, जो हवा में उड़ सकते हैं, जितने भी बर्ड्स हैं वो सब क्या है, एरियल एनिमल है। जिसमें ऑस्ट्रिच और ईएमयू जो है, ये क्या है, ये भी बर्ड्स हैं, लेकिन ये लोग उड़ नहीं सकते। ये क्या फ्लाइटलेस बर्ड है, इनको पंख है, सब है, लेकिन ये उड़ नहीं सकते हैं। और बटरफ्लाई, आंट मॉस्किटो, मॉस्किटो है, कॉकरोच है, ये सब क्या है, एरियल एनिमल है। इंसेक्ट नहीं, ये बटरफ्लाई और आंट मॉस्किटो कॉकरोच ये सब तो इंसेक्ट्स हैं, ये सब क्या इंसेक्ट्स हैं। इन सब का एडेप्टेशन कैसा होता है, मूवमेंट के अनुसार। मच्छर कैसे है, मच्छर भी उड़ सकता है, कॉकरोच भी कुछ देर उड़ सकता है, तितली भी उड़ती है, लेकिन आंट ये क्या है, ये चल सकता है। तो ऐसा है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। एडेप्टेशन फॉर फीडिंग, फीडिंग मतलब भोजन के अनुसार कि कौन से जानवर क्या खाते हैं। फीडिंग के अनुसार तो आप लोग पढ़े होंगे, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, ये सब क्या होते हैं। हर्बीवोरस है प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट ईटर्स जो सिर्फ ओनली पेड़ पौधों को खाते हैं, मतलब भोजन, मतलब पेड़ पौधे से ही बने हुए भोजन। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, अनाज भी खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, ये सब क्या है, पेड़ पौधों से मिलता है। या आप लोग बहुत सारे हाथी को देख लीजिए, जेब्रा देख लीजिए, ये सब क्या है, हर्बीवोरस एनिमल है। हर्बीवोरस का मतलब आप लोगों को मालूम है। कार्निवोरस क्या हो, वैसे एनिमल जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, सिर्फ मांस खा के रहते हैं, उसको कार्निवोरस कहते हैं। और हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस एनिमल वो जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट ईटर भी होते हैं। जैसे आप लोग भालू को देख लीजिए, बियर, बियर क्या है, वो कार्निवोरस में हम लोग खुद हैं। डॉग, कैट, क्रो, ये सब क्या है, कार्निवोरस एनिमल है। तो एडेप्टेशन हो गया है ये फीडिंग के अनुसार। फिर है आपका स्पेशल बिहेवियर इन एनिमल्स, कुछ स्पेशल बिहेवियर होते हैं एनिमल्स का, जिनके बारे में बुक में दिया हुआ है। जैसे हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या होता है, हाइबरनेशन हुआ, फिर माइग्रेशन हुआ। हाइबरनेशन हुआ, आप लोगों ने बियर, अभी हम बियर के बारे में बोल रहे थे। बियर क्या है, भालू क्या है, कि वो अपने वजन के अनुसार, वजन कितना ही खाना खाते हैं, वो ठंडे के दिनों में क्या होते हैं, छुप जाते हैं, या कुछ कीड़े मकोड़े कुछ ऐसे होते हैं जैसे ग्रास हॉपर्स, ये सब क्या होता है, गर्मियों के दिनों में अपना भोजन जमा करके रख लेते हैं कहीं, और ठंडी के दिनों में वो विंटर स्लीप, आप लोग पढ़े होंगे, विंटर स्लीप होता है, इसको हाइबरनेशन कहते हैं। मतलब ऐसे जानवर जो गर्मी के दिनों में अपने भोजन का प्रबंध करके वो विंटर के दिनों में बाहर नहीं निकलते हैं। आप लोगों ने देखा हो कि सांप और कई सारे इंसेक्ट्स हैं, जैसे मच्छर हुआ, मक्खी हुआ, ये सब हम लोग को ठंडी के दिनों में नहीं दिखते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइबरनेशन करते हैं। अब माइग्रेशन क्या हुआ, माइग्रेशन वो हुआ जो कोई भी एनिमल हुआ जो एक मतलब अपने एडेप्टेशन के अनुसार, जैसे अनुकूलन के अनुसार, जैसे कोई कहीं अगर फॉरेन में या कहीं विदेशों में बहुत ज्यादा ठंडा पड़ा, यहाँ पे गर्मी का सीजन है, तो वो सब क्या होते हैं, विदेशी जीव जो होते हैं वो उड़ के यहाँ चले आते हैं। तो उनका एडेप्टेशन जो होता है, यहाँ पे गर्मियों में रहते हैं, और अगर जब यहाँ पे ठंडी पड़ती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं।
तो इसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब हुआ जैसे आजकल आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे मजदूर भी माइग्रेट कर रहे हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, जिसको प्रवासी कहते हैं। प्रवासी पशु पक्षी जो एक मतलब जिनका घर कहीं और रहता है वो कहीं और चले जाते हैं रहने के लिए, तो उसको माइग्रेशन मतलब तो जीव भी माइग्रेट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 2 में आप लोग शॉर्ट टाइप करने के लिए दिए थे, आप लोग करके रखिएगा। अगर हो सके तो C नंबर का क्वेश्चन आंसर जो है शॉर्ट टाइप पे 1 लाइन का है, 1 सेंटेंस का है, आप लोग लिख के रखिएगा, उसको करके रखिएगा। आप जो भी लिखिएगा अगर सही होगा वैसे हम करके देंगे आपको, आप मिला लीजिएगा, अगर सही है तो सही है, वरना आप लोग चेंज कर लीजिएगा। तो शॉर्ट टाइप ये जो है मैचिंग है, टिक द करेक्ट है एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वो आप लोग कीजिएगा कॉपी में। इस चैप्टर को हम एक बार पढ़ाएंगे बुक में, जैसे बुक से पढ़ाते बुक के पन्नों से, उस तरीके से आपको एक बार करके हम आपको कर देंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा या कुछ बात होगा कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आया, आप इसको फिर से डिटेल में बता दीजिए एक बार, तो हम आपको पूरा बोर्ड पे पिक्चर बना के भी बता सकते हैं। क्योंकि साइंस में कहीं ना कहीं साइंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए पिक्चर बहुत ही हेल्प होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिया, जैसे हम लोग कैसे सांस लेते हैं लंग्स के द्वारा, तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है बुक में, तो आप लोग देखिएगा या यूट्यूब पे, बल्कि आपको बुक में ही बहुत सारे दिए हुए हैं, हम आपको बताएंगे। बस इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।